हेलो प्यारे साथियों, मैं अनिल प्रजापति आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और बताइए कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। बहुत ही शानदार जॉब मानी जाती है दिल्ली पुलिस की। पुलिस के अंदर सबसे खतरनाक जॉब, जिसका बहुत ही खतरनाक भौकाल है दिल्ली पुलिस के अंदर, जिसमें सबसे पहले इसकी ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और 22 सितंबर 2025 से शुरुआत हुई है और क्लोजिंग डेट है इसकी 21 अक्टूबर। ठीक है। और अगर कोई फॉर्म में दिक्कत हो तो करेक्शन के लिए 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसके लिए दिया गया है, जिसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। और वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले कांस्टेबल मेल के अंदर, जनरल के अंदर है 1914 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 456 वैकेंसी और ओबीसी के अंदर है 967 वैकेंसी, एससी के अंदर है 729, एसटी के अंदर है 342 और ये टोटल 4408 वैकेंसी है। और कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के अंदर है, मेल के अंदर है 107 वैकेंसी, जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर 126 ओनली 26 वैकेंसी, ओबीसी के अंदर है 54 वैकेंसी और एससी के अंदर 62 वैकेंसी, एसटी के अंदर 36 वैकेंसी और ये टोटल हो गई है 285 वैकेंसी। और अगर कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के अंदर अगर कमांडो की बात करें तो कमांडो के अंदर 106 वैकेंसी है, जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर है 25 वैकेंसी, ओबीसी के अंदर है 56 वैकेंसी और एससी के अंदर 138 और एसटी के अंदर 51 वैकेंसी है, जो कि ये टोटल हो जाती है 376 वैकेंसी। और महिला के अंदर बात करें कांस्टेबल के अंदर तो जनरल के अंदर है 1047 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 249 वैकेंसी, ओबीसी के अंदर है 531 वैकेंसी और एससी के अंदर है 457 वैकेंसी और एसटी के अंदर है 212 वैकेंसी, जो कि ये टोटल 2496 वैकेंसी होती है। अब की बार बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है, पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा तो नहीं, 18 वैकेंसी बढ़ी है। कंपटीशन भी बढ़ेगा, देख लेना आप सब। दिल्ली पुलिस के अंदर 2023 के अंदर फॉर्म की संख्या थी 32,43,40,000। ठीक है। और वैकेंसी थी 7,547 वैकेंसी, जिसके अंदर पर सीट कंपटीशन 429, एक सीट के लिए 429 लोगों ने फाइट की थी। लेकिन वो वैकेंसी इतनी खतरनाक जल्दी जल्दी हुई थी, पता नहीं इनके क्या जच गया था। हिस्ट्री के अंदर मान लो इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा जो तेज वैकेंसी हुई है वो दिल्ली पुलिस की अभी जो पिछले साल हुई है वही हुई थी, जो कि लगभग 113 दिन के अंदर अंदर पूरी वैकेंसी खत्म कर दी थी उन्होंने। और अब की बात करें 2025 की तो पद है 7,565 पद है, जो कि पिछले से डिफरेंस है 18 वैकेंसी का डिफरेंस है। लेकिन ऐसे मत सोचना कि 18 डिफरेंस है तो फॉर्म 32 लाख ही जाएंगे, नहीं, अब की बार इससे ज्यादा ही जाएंगे, कम तो जाने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। लगभग मान लीजिए आप 35 लाख तो कम से कम जाएंगे ही जाएंगे, ये आप मान के ही चलो। और कंपटीशन ये 429 है तो 500 550 बढ़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ना ही है, हर बार बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है कंपटीशन। ठीक है। अब हम बात कर ले सीबीटी की कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आएगा। एग्जाम के अंदर मैथ के अंदर आएंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और रीजनिंग के अंदर आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और जीके के अंदर आएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जीके दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा अहम अदा करता है, क्योंकि इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस के अंदर जीके। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही कट ऑफ तय करता है और यही सिलेक्शन तय करता है। जीके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के अंदर और इसमें सबसे ज्यादा स्टेटिक्स पूछा जाता है। लेकिन अब की बार पता नहीं ये एडिक्विटी क्या ही पूछेगी, पता नहीं है, और एग्जाम भी फेयर कराएगी नहीं कराएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो सीजल वाला एग्जाम कैसे करा रही है, पता नहीं है करेगी कि नहीं करेगी। और कंप्यूटर के अंदर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर के अंदर ज्यादा नहीं, अगर आप 10 एक क्लास ले लोगे एकदम प्रॉपर, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन्हीं से आते हैं, पावर पॉइंट से इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। अगर क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन तो 2 से 3 चैप्टर से आ जाएंगे। लेकिन सीएम सर है आरडब्ल्यू, वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं कंप्यूटर, उनसे पढ़ लेना। और
जो ये सीबीटी एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, ये 90 मिनट मिलते हैं इसके अंदर, टाइम तो काफ़ी है। और इसकी बात कर ले फिजिकल की, फिजिकल के अंदर जो मेल है उनकी रेस रनिंग के अंदर 6 मिनट मिलती है 1600 मीटर, ठीक है। और जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट का लॉन्ग जंप करना पड़ता है। पिछली बार दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे फिजिकल के अंदर रह गए थे, क्योंकि ये देखिए वैकेंसी तो थी 7,547 वैकेंसी थी, लेकिन लगभग पोस्ट है ना 6,500 या 6,000 के अंदर यानी सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इतनी खतरनाक प्रोसेसिंग थी पिछली बार की कि बच्चों को फिजिकली पास नहीं हुआ। 15-20 दिन के अंदर फिजिकल डेट घोषित कर दी एग्जाम पास होने के बाद, तब बच्चे हड़बड़ी में कर ही नहीं पाए उसको। इसलिए आप सबको इस बार ध्यान रखना है, अच्छे से हो जाए, तभी आप अभी से तैयारी चालू कर दीजिए एग्जाम के साथ साथ। लगभग सुबह जल्दी उठ के कम से कम आधी 1 घंटा का टाइम जरूर दीजिए अपनी फिजिकल के लिए। और इसके अंदर लॉन्ग जंप है 14 फीट, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल लॉन्ग जंप के अंदर होते हैं, क्योंकि 14 फीट बहुत ज़्यादा होता है, आप सब मानते हैं। 14 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ता है। और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच का हाई जंप है। और अपनी हाइट मेल की, ये सब मैं मेल का बता रहा हूँ, ठीक है। हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए कम से कम। और फुलाउट की बात करें इंक्रीजिंग की, तो 4 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फूलना चाहिए, ध्यान रखना आप सबको, ठीक है। और अब फीमेल की बात करें तो रेस 1600 मीटर के अंदर 8 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, 2 मिनट ज़्यादा मिलती है। और लॉन्ग जंप में भी कमी है, 10 फीट ही करना पड़ता है, लेकिन ये भी लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और हाई जंप की बात करें तो इसको 3 फीट करना पड़ता है। और हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, और लड़कियों की चेस्ट नहीं नापी जाती, ठीक है। और यही है अपने दिल्ली पुलिस का। और आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है। और सबसे मेन चीज अभी बता, इसके बिना तो आपको मोटिवेशन आएगा भी नहीं। कि भाई साहब सैलरी कितनी है दिल्ली पुलिस की, सबसे मेन है कि सैलरी, तो सैलरी है 45,000 रुपये प्लस सैलरी है इसकी, 45,000 रुपये प्लस। इसका बेसिक पे 21,700 है, क्योंकि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और बहुत ही शानदार जॉब है। और इसमें एक ये भी फायदा है कि दिल्ली पुलिस के अंदर और सबको 12 महीने की तनख्वाह मिलती है। और दिल्ली पुलिस एकमात्र ऐसी जॉब है जिसके अंदर 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। ये बहुत ही शानदार जॉब है और खूब मेहनत करें इसके लिए। अभी थोड़ा टाइम है, एग्जाम लगभग घोषित कर दिया है, दिसंबर जनवरी के अंदर हो जाएगा एग्जाम दिल्ली पुलिस का, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास टाइम है अभी, लेकिन खूब मेहनत कीजिए और जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाइए, अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। रिवीजन इसके अंदर काफ़ी अहम अदा करता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा रिवीजन भी कीजिए, इसके साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी आपका मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। धन्यवाद।